अगर आप ये वीडियो रात को अकेला देख रहे हो तो वॉल्यूम थोड़ा कम कर लो, क्योंकि जो कहानी आज मैं बताने जा रहा हूं उसमें दर्द भी है, जुल्म भी, और ऐसा बदला जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप मिस्टिक हॉरर्स पर नए हो तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी कहानियां लाता हूं जो सिर्फ डराती नहीं, अंदर तक हिला देती हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है हरिओम की, एक सीधा साधा इंसान जिसके साथ पूरे गांव ने मिलकर ऐसा जुल्म किया कि आदमी मर गया पर उसका दर्द नहीं। और जब वो लौट कर आया तो एक एक करके गांव की सांस बंद होने लगी। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस कहानी को, जहां आज भी उस गांव में कोई इंसान रात को अकेला नहीं सोता। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भांदोवा में रहता था हरिओम। बहुत ही सीधा, शरीफ और सबकी मदद करने वाला लड़का। उसकी मां बीमार थी और हरिओम उनके इलाज के लिए रात दिन मजदूरी करता था। लेकिन गांव के लोग जो हमेशा उसका मजाक बनाते, बेचारा हरिओम, निकम्मा, मां का नौकर, लोग हंस के निकल जाते थे। उसका सबसे बड़ा गुनाह, वो गरीब था और गरीब को गांव इज्जत नहीं देता। एक दिन गांव का एक अमीर आदमी सरपंच रघुबीर अपनी बेटी से हरिओम को बात करते देख लेता है। बस यही काफी था। उस रात 10-12 लोग हरिओम के घर घुस आए। उसकी मां के सामने उसे घसीट कर बाहर ले गए। झूठी अफवाह फैला दी, हरिओम ने सरपंच की बेटी का अपमान किया है। हरिओम चीखता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मां मुझे बचा लो। लेकिन पूरा गांव हाथ में लकड़ी, पत्थर, लोहे की चेन लेकर उस बेचारे को मारता रहा जब तक कि उसकी सांसें रुक नहीं गई और उसकी मां बेहोश होकर वहीं मर गई। उस रात गांव ने 2 लाशें देखी और सबने मिलकर झूठी कहानी बना दी। हरिओम चोर था, ठीक हुआ, बस बात खत्म। उनके लिए खत्म, लेकिन हरिओम के लिए नहीं। तीसरी रात को जब हरिओम का जला हुआ जिस्म शमशान में पड़ा था, अचानक हवा रुक गई। जलती लाश के बीच से आंखें खुल गईं। हरिओम वापस आ चुका था, पर इंसान बन के नहीं, क्रोध, जुल्म और दर्द का भूत बन के। उसकी आंखें काली, बिल्कुल काली, उसका चेहरा आधा जला हुआ, उसके हाथ लंबे, उन लोगों को पकड़ने के लिए लंबे। पहला बदला, लोहार नंदू, जिसने सबसे पहले हरिओम को मारा था, रात को अकेला घर आया। आंगन में किसी ने धीरे से बोला, नंदू। उसने पलट के देखा, हरिओम का जला हुआ चेहरा उसकी नाक के एकदम पास। अगली सुबह उसके घर वालों को उसकी बॉडी मिली, फटी हुई, जैसे कोई जंगली जानवर ने 100 बार काटा हो। दूसरा, टीचर कमला, जिसने सबके सामने झूठ बोला था। रात को उसके कमरे की ब्लैकबोर्ड खुद लिखने लगी, यू किल्ड मी। ब्लैकबोर्ड पर खून की लकीर बहने लगी। कमला चीखती रही और हरिओम ने उसका मुंह तोड़ दिया। आवाज ना निकले पर डर सदैव रहे। 3, सरपंच रघुवीर, जिसके झूठी इज्जत के चक्कर में हरिओम की जान गई। गांव के लोगों को सुबह सरपंच की लाश मिली, मंदिर के सामने लटकती हुई। उसकी चेस्ट पर खून से लिखा था, मां के लिए। एक एक करके सब लोग मरे। पूरा गांव खाली हो गया, कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक दिन एक आदमी ने हरिओम को शमशान के पास देखा, अपनी जली हुई मां की लाश के पास बैठा हुआ, आंखों से आंसू बहते हुए। और फिर वो हवा में धुआं बनकर गायब हो गया। तब से आज तक कोई नहीं जानता हरिओम आखिर कहां गया। बदला लेकर चैन मिला या दर्द लेकर वो और भी गहरा हो गया। बस इतना पता है, उस गांव के पास से आज भी लोग गुजरते हुए कहते हैं, भूख से बड़ा कोई श्राप नहीं और जुल्म से बड़ा कोई भूत नहीं।